नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। जून 2020 एक ऐसा महीना जिस महीने एक खुशियों की शुरुआत होगी। एक नया समय, एक नया भारत, एक नई जिंदगी आपको देखने को मिलेगी। हम सभी एक उम्मीद से देख रहे हैं जून की तरफ कि क्या जून में सब कुछ सही होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या वक्त बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या हमारी ज़िंदगी में सुधार आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी हाँ, ज़रूर आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं या कर सकती हैं। ग्रह सितारों का आशीर्वाद, उनका संयोग और ईश्वर का आशीर्वाद और आपकी मेहनत काफ़ी हद तक आपको सुकून देने वाली है। आप ये नहीं कहेंगे कि हमें नहीं मिला, कम ज़्यादा एक अलग बात है, लेकिन आप इस बात से संतुष्ट होंगे कि चलो शुरुआत तो हुई एक अच्छे समय की। तो सफलता के वो 5 संकेत जो आपके अच्छे समय की शुरुआत कराएंगे, जिसमें ईश्वर का आशीर्वाद है, आपकी मेहनत है, ग्रहों का सहयोग है और आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। तो 5 संकेत आपकी राशि के लिए, सिंह राशि के लिए किस प्रकार से फलित होंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि, लग्न राशि पर आधारित होगी और ये 5 संकेत ईश्वर का प्यार है, आशीर्वाद है, स्नेह है। और जब ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिले तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें शक नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी चंद्र राशि, लग्न राशि सिंह है या आपकी नाम राशि सिंह है तो भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ध्यान से देखिए गोचर कुंडली को। चंद्रमा जो है द्वितीय भाव से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। केतु आपके पंचम भाव में है, शनि और गुरु छठे भाव में है, मंगल आपके बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, शुक्र और सूर्य जो है दशम भाव में, बुध और राहु एकादश भाव में। तो ये है गोचर कुंडली जो जून की है, यही तय करेगी कि आपको क्या, कैसे, कब मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आपको पहला महाशुभ संकेत जो प्राप्त होगा सूर्यदेव की कृपा से होगा। सूर्यदेव 14 तारीख को बुध के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। लाभ भाव में बुध आदित्य योग का बनना एक अच्छा संकेत है, शानदार संकेत है। बुध बुद्धि को ऐसे तेज करेगा मानो आप सारे काम चुटकियों में करते चले जाए। आपके फैसले सही होंगे, आपके निर्णय सही होंगे, आप अच्छा सोचेंगे, आपकी वाणी में मिठास होगी और आप जो भी लोग वाणी संबंधित काम करते हैं उनके लिए तो वक्त बहुत ही शानदार हो जाएगा। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं सफलता पाने के लिए। एक होता है बल, सूर्य आपको बल देंगे, ताकत होगी तभी आप परिश्रम कर पाएंगे। दूसरी होती है बुद्धि, तो सूर्य और बुध मिलकर आपको बुद्धि देंगे। तीसरा होता है कि हमारे फैसले जो हम ले रहे हैं वो उन पर बहुत कुछ उन पर डिपेंड होता है कि हमें मिलेगा क्या। तो जब बुद्ध बुद्धि का विकास कर देंगे तो फैसले अच्छे होंगे। व्यापार अगर आप करते हैं तो आपको बुध व्यापार में तरक्की दिलाएंगे। सरकारी कामों में जुड़े हैं तो सूर्य आपको तरक्की दिलाएंगे। अथॉरिटीज से आपको जोड़ देंगे, आपको लाभ होगा सरकारी प्रजातंत्र से। और व्यापार करते हैं तो उसमें वाणी का सबसे बड़ा काम होता है, तो बुध यहाँ पर वाणी को मधुर कर देंगे, ऐसी वाणी की सामने वाला आपकी बातों को सुने, समझे और आपके साथ काम करना स्टार्ट कर दे। तो कुल मिलाकर जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर आप खुद ही बताइए कि आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। निश्चित तौर पे मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो काम, व्यापार, नौकरी, हर जगह पे आपको सफलता मिलेगी। मान लीजिए किसी के घर में तनाव चल रहा था, जब वाणी अच्छी हो जाएगी तो तनाव भी दूर हो जाएगा। जब दिमाग दुरुस्त हो जाएगा तो सोच लेगा व्यक्ति कि हम गलत तरीके से लड़ रहे थे, गलत था ये सब। यानी कि बुद्धि में एक समझ लीजिए कि पत्थर पड़ गए थे, अब वो पत्थर हट गए तो फिर परिवार के दुख भी दूर हो जाएंगे। जब निर्णय अच्छे, बिजनेस अच्छा, सब कुछ अच्छा, तो फिर दुख तो कहीं पर टिकता ही नहीं है। तो ये संकेत आपके लिए बहुत ही बढ़िया है जो सूर्यदेव लेकर आ रहे हैं। बुध आदित्य योग आपके जीवन में खुशियां भर देगा। बात करते हैं दूसरे महाशुभ संकेत की जो शुक्र की कृपा से मिलेगा। शुक्र मालव योग का निर्माण कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद पर आशीर्वाद दे रहे हैं। 25 तारीख को जब शुक्र मार्गी हो जाएंगे तो बेहतर पर बेहतर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आप इतने बेहतर परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं जो आपने सोचे भी ना हो। नौकरी बढ़िया होगी, नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार में तरक्की होगी, छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में चले जाएंगे, लग्जरी मिलेगी, गाड़ी, बंगला, ये सब के बारे में सोच सकते हैं। इन सब की प्लानिंग्स हो जाएंगी। परिवार में खुशहाली हो जाएगी। जिनके पास नौकरी नहीं, नौकरी लगेगी। परिवार की ज़रूरतों का आप हिसाब किताब जो है वो सही तरीके से करेंगे। जो बड़े दिनों से परिवार के लिए हम कुछ ले नहीं पा रहे थे, यही सोच रहे थे कि जब सब सही हो जाएगा तब कर लेंगे, थोड़ा हाथ रोक लेते हैं, तो अब सब कुछ सही हो जाएगा और धीरे धीरे आप
वैसे ही अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे जैसे पहले थे या उससे बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर शुक्र आपको हर तरीके से खुशियाँ, प्रसन्नता देने के लिए तैयार है। आप बस कदम आगे बढ़ा दीजिए, आपके कदम आगे बढ़ाने की देर है, बाकी सफलता सामने खड़ी हुई है। आपके बॉस के साथ आपके संबंध बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में रफ्तार, बहार और सफलता तीनों एक साथ आएगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ अब बरसने वाली हैं। अब आपको कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ता हो कि कोई भी नाकामयाबी आपको छू पाएगी। खुशियाँ, सफलता दोनों जब एक साथ मिल जाती हैं तो चेहरे की प्रसन्नता भी बढ़ जाती है। अगर आप किसी भी तरीके का व्यापार करते हैं, किसी भी तरीके की नौकरी करते हैं, तो आप आगे बढ़िए और जो कुछ छूट गया था उसको भी पूरा करने के लिए प्रयास करिए। सब कुछ आपको मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जिसकी कल्पना भी शायद आपने ना की हो। बहुत बहुत बढ़िया है ये संकेत। सब कुछ आपके पक्ष में होता हुआ आपको दिखेगा। आप ये समझ लीजिए कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है। तीसरे संकेत की तरफ बढ़ते हैं। बुध और शुक्र की कृपा से जब लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, किस्मत तो चमक ही जाएगी और किस्मत के साथ साथ माँ लक्ष्मी और नारायण का आशीर्वाद भी मिलेगा। अब जिस व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हो तो इसका मतलब है लक्ष्मी जी छोड़ कर नहीं जाएंगी। नारायण का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई भी दुख तकलीफ शत्रु आपका बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। तो फिर इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए। पैसा आएगा भी, पैसा टिकेगा भी, पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट भी होगा, खूब कमाएंगे। माँ लक्ष्मी और नारायण की कृपा से घर में प्रसन्नता होगी और घर में परिवार में प्रेम बढ़ेगा। लोगों के बीच में दिक्कतें जो थी उनका निपटारा हो जाएगा, बंद रास्ते खुल जाएंगे, नए रास्ते खुल जाएंगे। जो अभी तक आप सोच रहे थे कि ये व्यापार कर लेते हैं, वो व्यापार कर लेते हैं, नौकरी के साथ कर लेते हैं, इसके साथ कर लेते हैं, उसके साथ कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग में उलझने चल रही थी, अब जो वक्त सही होगा तो कैसे करना है वो सब कुछ रास्ता दिखता हुआ चला जाएगा। एक अद्भुत मौका है, एक शानदार मौका है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप निभा सकते हैं। आपको बहुत सुख और सुकून मिलने वाला है इस अद्भुत संकेत से। आपकी दिक्कतों का निपटारा होने वाला है। शिक्षा, व्यापार, नौकरी, देश विदेश की यात्रा या विदेशों से काम, ये सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मी जी आपके पास आ जाएंगी। लक्ष्मी जी जब टिकने लगेंगी, तिजोरी जब भरने लगेंगी, तो फिर सोच लीजिए उस इंसान को किस चीज़ की कमी है। पैसा बहुत सारी खुशियाँ देता है, पैसा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको मिलेगा। उसके अलावा आपके जीवन में जो अन्य चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए पैसे का महत्व नहीं है, सेहत का महत्व है, किसी के लिए अन्य चीज़ों का महत्व, किसी को शादी करनी है, किसी के पास बहुत पैसा है शादी नहीं हो रही, किसी के पास घर बंगला गाड़ी सब कुछ है, उसको संतान चाहिए। तो जिसकी जैसी इच्छा है, जिसकी जैसी मनोकामना है, माँ लक्ष्मी और नारायण की कृपा से आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आएगी। बस यकीन से, प्यार से और श्रद्धा से ईश्वर के मौक़ों का लाभ उठाइए और उनको नमस्कार करिए। चौथा महाशुभ संकेत मिलेगा। बुध और राहु की कृपा से शानदार जानदार एकादश भाव में यह योग बना हुआ है। आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त पाने वाले हैं। टीम लीडर होंगे, अच्छे मैनेजर होंगे, शत्रुओं का विनाश कर देंगे। आप खूब मिलनसार होंगे, चालाक होंगे, अपने काम चुटकियों में कर लेंगे। आपके मित्रों की जो संख्या है वो बहुत अधिक होगी और बड़े अच्छे अच्छे मित्र होंगे, यानी मित्रों की सहायता से आगे बढ़ेंगे। आपका कोई काम नहीं रुकेगा। आप नौकरी व्यापार में वो तरक्की पाएंगे जो तरक्की शायद आपने कभी सोची भी ना हो। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो आपने उम्मीद ना की हो, अनएक्सपेक्टेड, सोचा ही ना हो और ऐसा हो जाए। आपने सोचा ही ना हो कि आपको कुछ ऐसा मिल जाए। मान लीजिए आपने कहीं पे कोई एग्ज़ाम दिया, आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया, आपने सोचा था कि मेरे 90% मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन पता चला जब रिजल्ट आया तो 98% आ गए। तो कई बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, कई आपने कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाया, पता चला कि आपने लगाए थे 10 रुपये और अगले दिन वो जो शेयर है वो 10 रुपये वाला 25 रुपये का हो गया या उससे भी ज़्यादा हो गया। या कहीं पे भी कुछ किया था वो हो गया। किसी को पैसा दिया हुआ था, सालों से वापस नहीं कर रहा था, अपने आप ही फ़ोन आ गया कि भाई थोड़ा थोड़ा करके वापस हम कर देंगे। कुल मिलाकर ऐसा आपके जीवन में होगा जो आप चाहते थे, जो रुका हुआ था। कई ऐसे सपने भी पूरे हो जाएंगे जो सपने बड़े पुराने थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थे। वक्त के साथ वो सपने पीछे चले गए, लेकिन अब वक्त फिर आ गया है उन अधूरे सपनों को भी पूरा करने के लिए। अब जी जान से कमर कस लीजिए। बुध और राहु आपके सपनों को, वैवाहिक जीवन के सपनों को, प्रेम संबंध के सपनों को, काम व्यापार के सपनों को पूरा करेंगे, परिवार के सपनों को पूरा करेंगे। कहीं से भी ग्रह सितारे और ईश्वर का आशीर्वाद कमी नहीं छोड़ रहा है, तो आप भी कमी मत छोड़िएगा। बात करते हैं
अगले महाशुभ संकेत की। तो पांचवा महाशुभ संकेत प्राप्त होगा 30 तारीख को, जब गुरु पंचम भाव में स्वराशि के होंगे, केतु भी वहां होंगे, ध्वज योग का निर्माण होगा, शेयर मार्केट से धन प्राप्ति हो सकती है, बहुत अच्छी तरीके से आप पैसा कमाने वाले महिला पुरुष होंगे। यानी कि आप वो सारे काम कर लेंगे जिससे आपका नाम हो और आपका काम भी चल जाए। यानी ध्वज योग का मतलब है जिसका झंडा लहराता है वो विजयी होता है। तो अब आप ये समझ लीजिए आपकी विजय पताका लहराने वाली है और सब जगह पे आपकी सफलता इन 5 संकेतों के माध्यम से होने वाली है। अब एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करना चाहूँगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष है या बुरी स्थिति में कुंडली में कोई योग बने हुए हैं या ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो उनका निवारण भी जरूरी है, क्योंकि एक कमजोर कुंडली के साथ में आप अच्छे दिनों का भी उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे जितना उठाना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हम कमजोर कुंडली को लेकर जी रहे होते हैं, वक्त बहुत अच्छा होता है और वक्त हमारे सामने से निकल जाता है लेकिन हम लाभ नहीं उठा पाते। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में दोष है या कोई भी ऐसा कुछ है जो परेशानी है, तो आपके कंधों के ऊपर 50 किलो का वजन रखा हुआ है, 50 किलो के वजन के साथ आप एक दौड़ नहीं लगा पाएंगे जितना वो व्यक्ति लगा लेगा जिसके कंधे फ्री हैं। तो आप दौड़ तो लगाएंगे, थकेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, थकेंगे, गिरेंगे, मंजिल तक देर तक पहुंचेंगे और हालत भी खराब होगी। तो जब ये 50 किलो का जो बोझ है, जो बुरे ग्रहों का है, बुरे योगों का है, जब आप कुंडली से हटा देंगे तो फिर आप भी फ्री होकर हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अपने जीवन से इस दोषों को हटाइए। और ये जो संकेत हैं, ये संकेत अगले महीने भी बनेंगे, उसके अगले महीने भी बनेंगे। जिनको मिल रहा है उसमें उनका मेहनत है, प्रयास है और अच्छी कुंडली है। जिनको नहीं मिल रहा है या तो उनकी कुंडली में दोष है या फिर उनकी मेहनत में दोष है। तो यही बातें तय करती हैं कि इसको कितना मिलेगा। तो मेहनत पूरी करिए, अपनी कुंडली के दोषों को हटाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली को अच्छा किया जाए तो पहला प्रयास आप करेंगे, आप अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे, आप फ़ोन करेंगे। दूसरा प्रयास हम करेंगे कि हम जो आपको उपाय बताएंगे, जो हम तरीका बताएंगे जिससे आपके जीवन में खुशहाली आए। तीसरा उपाय ईश्वर करेगा, जो उपाय मैंने बताए आपने किए तो उसमें फल देना। तो पहला जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो आपका है, सेकंड नंबर पे हम आते हैं, उसके बाद ईश्वर आता है। चाहे कहानी इधर से शुरू कर लें चाहे उधर से शुरू कर लें, वैसे तो ईश्वर सर्वोपरि है, लेकिन मैं यही कहूँगा आपको अपने बारे में खुद सोचना चाहिए, कोई और नहीं सोचेगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। हरिओम, नमस्कार। और इन संकेतों को ये मत सोचिएगा कि ये ऐसे वैसे ही संकेत हैं, ये वाकई में किस्मत बदलने वाले संकेत हैं। फिर से मैं एक बार आपसे कहूँगा, आपको जून का महीना अच्छे परिणाम देकर जाएगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।